सो वाणी जी, जैसे जब एक लड़की बाइक पे निकलती है तो ज्यादातर तो सोसाइटी के लिए ये एक सरप्राइज है। मैम, सोसाइटी मेनली फीमेल राइडर्स को एडवेंचरस रोल में वो नहीं देख पाते। कि आपकी शुरुआत कैसे हुई बाइक राइडिंग के साथ? रोड ने आपको लाइफ का सबसे पेनफुल लेसन कौन सा सिखाया है? जब हम ट्रैवल करते हैं तो ग्लैमर रील्स पे दिखता है। तो नेपाल बॉर्डर जब क्रॉस करते वक्त क्या फीलिंग आ रही थी कि यू आर अ राइडर और यू आर अ फ्री ह्यूमन? नमस्कार एवरीवन, आज का एपिसोड हाईवे इंजन और ट्रैवल स्टोरीज से बढ़ के है। आज हम बात करने वाले हैं करेज और फ्रीडम की, जो कुछ लोग सिर्फ सोचते हैं और कुछ लोग जीते हैं। हमारे साथ आज ऐसी एक राइडर है जिन्होंने स्टीरियोटाइप्स को चैलेंज नहीं पीछे छोड़ के बहुत आगे निकल चुके हैं। सी इज़ फाउंडर ऑफ छत्तीसगढ़ मोटो क्विंस। सो वेलकम मिस वानी। थैंक यू सर, थैंक यू मैम, वेलकम टू आवर शो। थैंक यू सो सो मच। वाणी जी, जैसे जब एक लड़की बाइक पे निकलती है तो ज्यादातर तो सोसाइटी के लिए ये एक सरप्राइज है और शॉक भी लगता है। जी तो जी उसको आप कैसे, वो चैलेंज को आप कैसे फेस करोगे? मैम, सोसाइटी मेनली फीमेल राइडर्स को फीमेल राइडर्स हो या फीमेल नॉर्मली भी जो हम आम जनता हम रोज जैसे काम करते हैं, एडवेंचरस रोल में वो नहीं देख पाते या नहीं देखे या बहुत कम देखे हैं। तो वो एक पार्ट मैं देखी, कहीं नेगेटिव भी एक फीडबैक मिला कि अरे अकेले क्यों, नहीं जाना चाहिए, डर होना चाहिए। पॉजिटिव, अरे क्यों नहीं, बिल्कुल करना चाहिए। और कहीं बैलेंस, हाँ करते हैं वो। सारे टाइप्स मैंने वो देखा इस जर्नी में। तो जैसे ऐसा कोई इंसिडेंट जहाँ पे आपने जब शुरुआत की, मतलब जी, मैं जानना चाहती हूँ कि आपकी शुरुआत कैसे हुई बाइक राइडिंग के साथ? मेरी शुरुआत ऐसे हुई मैम, मैं 9 to 5 वाले जॉब से थोड़ी सी बोर हो गई थी। कुछ करना चाहती थी। ऐसा है, छुट्टियां तो सभी को मिलती है, हमको भी मिलती है, हमारी सारी छुट्टियां वेस्ट हो रही थी। मैं सोची कुछ तो करना चाहिए अब, थोड़ा अलग करना चाहिए। तो तब हुआ, जॉब से थोड़ा परेशान हो गई। जॉब अच्छी है बट फिर भी अपने लिए समय नहीं निकाल पा रही थी। तो फिर मैं बोली ट्रैवलिंग। ऐसे तो ट्रैवल बहुत किया है मैंने, बट थोड़ा अलग करना था, बाइक से जाना था, लोगों को दिखाना था, कंफर्ट ज़ोन से बाहर निकलना था। तो इसलिए बाइक मैंने सेलेक्ट किया, बाइक से करना है। यस। रोड ने आपको लाइफ का सबसे पेनफुल लेसन कौन सा सिखाया है? लोनलीनेस, कभी-कभी हाँ। कभी लगता था कि रोड पे हाँ, अकेले, और गाड़ी खराब होने का एक डर, और माइंड में और बहुत सारी चीज़ें, लाइफ जो-जो लेसन हमको दिखाया वो सारी चीज़ें चलते रहती थी दिमाग में। बस। कोई ऐसा लेसन, कोई ऐसा एक्सपीरियंस आप शेयर करना चाहेंगे हमारे साथ जिससे आपको एक लाइफ चेंजिंग मोमेंट हुआ हो या लर्निंग्स हुई हो? लर्निंग्स हुई है मैम, लेसन बोलना सही नहीं रहेगा, लर्निंग हुई है। लर्निंग ये हुई है, अपना कंफर्ट ज़ोन छोड़ के जब बाहर निकलना, वो एक लेसन मेरे को खुद को नहीं पता था कि मैं इतने दूर चली जाऊँगी, मैं ऐसा कर सकती हूँ। मैं खुद को नहीं पता, ये मेरे लिए खुद के लिए एक लेसन था कि अपने कंफर्ट ज़ोन से एक आदमी ही नहीं, एक औरत भी निकल सकती है, वो भी वही कर सकती है जो एक आदमी कर सकता है। कभी किसी राइड पर ऐसा कोई मोमेंट आया हो जहाँ पे आप इंटरनली एकदम थक गए हो या गिव अप देने का मन किया हो? नेपाल मेरी पहली राइड थी, थोड़ा डर था, और शायद अब नहीं होगा, क्योंकि वो राइड मेरे को इतना कुछ सिखा दिया कि अब शायद डर नहीं लगेगा। वो था, रोड्स खराब थे, वही बाइक खराब होने का डर था, और कुछ नहीं था। लोग अच्छे थे, बहुत सपोर्टिव थे, सेफ कहीं फ़ील होता था, कहीं अनसेफ फ़ील होता था, बट ऐसा कुछ डर नहीं लगा अभी। तो आप कितने लोग गए हुए थे नेपाल राइड पे? मैं अकेले गई थी। आप अकेले गए हुए जी। थे? सोलो राइड पे? जी। और कितना दिन का था ये राइड? 10 दिन का। रायपुर से? कांकेर से। कांकेर से गए जी। थे आप। ग्रेट, ग्रेट। तो वहाँ पे आपने अकेले रात में या दिन में या कभी ऐसी कोई गाड़ी खराब हुई हो? गाड़ी ऐसा खराब कुछ नहीं डर? हुई मेरी। ओके। वो डर था कि हो सकता है, बट नहीं हुई। लेट नाइट प्रेफ़र नहीं करती थी मैं ड्राइविंग को। 8 साढ़े 8 बजे तक जहाँ होटल्स मिले वहाँ स्टे करना। और इसके बाद नेपाल जाने के बाद तो नेपाली लोग जो सपोर्ट, जो प्यार दिए वो बहुत अच्छा था। वहाँ बिल्कुल भी अनसेफ फ़ील नहीं हुआ। ग्रेट। सो ये है कि पीपल सी ग्लैमर इन ट्रैवलिंग, हुँ। बट एक्चुअली ऐसा कौन सा डार्केस्ट साइड है जो दिखता नहीं है?
मैम ग्लैमर तो रील्स में दिखते हैं बस। जब हम ट्रैवल करते हैं तो ग्लैमर रील्स में दिखता है, बट वो स्लीपलेस नाइट्स होते हैं, वो किसी को नहीं दिखता। वो बैक पेन, वो किसी को नहीं दिखता है। डार्केस्ट साइड है खराब रोड्स जब मिल जाते हैं, जब रातों की नींद पूरी नहीं होती और हमको ट्रैवल करना पड़ता है, वो है डार्केस्ट साइड। सिर्फ ग्लैमर हम पहुंच के अपने डेस्टिनेशन को बहुत अच्छे से दिखा देते हैं लोगों को, बट वहां पहुंचने के लिए जो सफ़र करना पड़ता है, वो है डार्केस्ट साइड। आपने इतना इंडिया ट्रैवल किया हुआ है, उसमें हॉनेस्टली बताइएगा आप कि आपको ऐसा लगा हो कि कहाँ हम वुमेन्स को सेफ्टी नहीं दे पाए हैं? सर सेफ तो सोसाइटी पे डिपेंड करता है, क्योंकि प्रोटेक्टिव और हैं हम औरतें या नहीं हैं। गवर्नमेंट सारा चीज़ गवर्नमेंट पे डालना सही नहीं है, हम सोसाइटी वालों को भी अवेयर होना पड़ेगा। मेरी जर्नी में मेरे को कहीं भी ऐसा नहीं लगा कि मैं अनसेफ हूँ। मैं छत्तीसगढ़ से निकली, यूपी क्रॉस की, मैं नेपाल पूरा घूम ली, मुझे अनसेफ कहीं फ़ील नहीं हुआ, ना डर नहीं लगा, क्योंकि स्टार्टिंग में लग रहा था, जब धीरे-धीरे मैं गई, वहाँ देखी कि फीमेल राइडर्स स्कूटी में यूपी से कवर कर रहे हैं नेपाल, तो मेरी हिम्मत वहाँ से बढ़ने लगी। तो वो एक था, अच्छा मोमेंट था मेरे लिए कि मैं अनसेफ फ़ील नहीं करी। तो नेपाल बॉर्डर जब क्रॉस करते वक़्त क्या फीलिंग आ रही थी कि यू आर अ राइडर और यू आर अ फ्री ह्यूमन? हाँ, फ्री ह्यूमन। बिल्कुल, एक फ्रीडम एन्जॉय कर रही थी, एक पीस एन्जॉय कर रही थी, अपना अ, जो हिम्मत मैं अपने अंदर कभी खोज नहीं पाई थी, मैं उस चीज़ को एन्जॉय कर रही थी। तो आपने नेपाल ही क्यों सिलेक्ट किया था मैम सोलो राइडिंग के लिए? इंडिया तो ऐसे तो बहुत घूम लिए हैं, बाय फ्लाइट, बाय ट्रेन, बाय बस, बाय कार, और बड़ा शौक था इंटरनेशनल ट्रिप करने का। तो इंटरनेशनल ट्रिप फिर वही हो जाता कि हाँ, बाय फ्लाइट जा रहे हैं, तो क्यों ना एक इंटरनेशनल ट्रिप ऐसा हो कि बाइक से चले गए। तो इसलिए नेपाल, और नेबरिंग कंट्री है, कंट्री भी, हाँ, तो यस। और बहुत सुंदर भी है, ऐसा मैंने सुना था, तो फिर मेरा बहुत मन था कि मैं ज़रूर जाऊँ। आई एम श्योर नेक्स्ट टाइम अब आप ग्रुप लेके जाएँगे जी, तो बिल्कुल। अब सभी को लेके जाऊँगी। अगर आपकी लाइफ से बाइक्स, रोड्स, ट्रैवलिंग हटा दिया जाए, तो क्या आप सेम पर्सन रहेगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं अब वो वानी नहीं रहूँगी जो मैं अभी हूँ। अगर राइडिंग मेरे लाइफ़ से हटा दिया जाए, तो आज जो मैं हूँ, शायद लोग मुझे वैसा नहीं देख पाएँगे। आप वुमेन राइडर्स का आपने क्लब बनाया है, जी। तो आपने कुछ सोच के बनाया होगा, तो आपकी क्या थिंकिंग है इसको लेके? जैसे मैंने एक्सप्लोर किया नेपाल, मैं चाहती हूँ कि पूरे छत्तीसगढ़ से सारे फीमेल राइडर्स हमसे जुड़े, और मेरा ये एक चीज़ ये अलग कर रहा है कि मैं सिर्फ बाइक्स को प्रेफरेंस नहीं दे रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि स्कूटी वाले भी ऐड हों, क्योंकि स्कूटी चलाने वालों के फिर सपने स्कूटी तक ही रह जाते हैं। वो मैं चाह रही हूँ हम उनका सपोर्ट बने, वो आगे जाएँ, हम उनके साथ-साथ पीछे चलें, ताकि उनके ड्रीम्स भी पूरे हो सकें। तो ये नाम आपको कहाँ से मिला छत्तीसगढ़ मोटो क्वींस? बस खुद से ही। तो कौन-सा ऐसा मोमेंट था जिसने आपको रियलाइज़ करवाया जैसे अभी आपने बोला कि आप चाहते हैं कि सारी वुमेन्स इसमें जॉइन करें। जी। बट ऐसा कोई एक मोमेंट आपको रियलाइज़ हुआ हो कि ये एक क्लब नहीं ये एक इमोशन है बिकॉज़ आपके लिए डेफिनिटली एक इमोशनल जी, जी। सिनेरियो हो गया? मैम ये क्लब बने ऑलमोस्ट 15 डेज़ ही हुआ होगा, वाओ! ओके। और 15 डेज़ में 46 मेंबर्स हो गए हैं हम। तो ये तो मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है। नेपाल के बाद कोई अचीवमेंट मैं एन्जॉय कर रही हूँ, तो यही वो मोमेंट है जिसको मैं एन्जॉय कर पा रही हूँ। तो मैं चाह रही हूँ कि और फीमेल राइडर्स आएँ, सीरियस राइडर्स आएँ, हुँ। हमारे साथ ट्रैवल करें, सेफ फ़ील करें। हम उनके साथ एक्सप्लोर करना चाहते हैं। आप ऑडियंस को बताएँगे कि इसको जॉइन करने का प्रोसेस क्या है? इसका जॉइन करने का प्रोसेस कुछ नहीं है, बस हमें कांटेक्ट करिए। कुछ नहीं, बस बाइक, स्कूटी होना चाहिए, सेफ्टी के पर्पज़ से एटलीस्ट हेलमेट होना चाहिए, और राइडिंग गियर्स अगर आपके पास है तो बिल्कुल होना ही चाहिए वो, लाइसेंस, आरसी, ये सारी चीज़ें। बस इसके अलावा और कुछ भी नहीं। क्या कभी लोनलीनेस आपको कभी कोई राइड पे हिट की हो? नहीं। क्योंकि हाईवेज़ में बहुत बार ऐसा होता है कि दे आर लाउड आउटसाइड एंड साइलेंट इनसाइड। इंजन की आवाज़ मेरे को लोनलीनेस फ़ील नहीं कराती थी। वो बेस्ट म्यूज़िक है मेरे लिए। ओके, ओके।
आज जो भी फीमेल राइडर्स ये रील्स या पॉडकास्ट देख रही है, उनके लिए आप क्या एक लाइन कहना चाहेंगे? जॉइन अस। दैट्स इट, जॉइन अस। हम बहुत एंजॉय करने वाले हैं, जॉइन अस। आपके हिसाब से जब वुमेन राइडिंग के लिए जाते हैं तो क्या-क्या सेफ्टी साथ में कैरी करनी चाहिए? कॉन्फिडेंस, उसके अलावा गियर्स वगैरह में? सेफ्टी गियर्स, हेलमेट। अगर स्कूटी वाले जो अभी स्टार्टिंग फेज में है हमारे साथ, कम से कम हेलमेट। इसके बाद तो हमारे साथ जाते जाते उनको गियर्स के बारे में नॉलेज होते जाएगा, और फिर वो हम उनसे करवा लेंगे कि हाँ ये भी ज़रूरी है, ये भी ज़रूरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हेलमेट, एक अच्छा हेलमेट होना ज़रूरी है। अब जैसे आप लोग लंबे राइड्स में जाते हैं, जी। तो फूड, वाटर इसका क्या शेड्यूल रखते हैं खाने-पीने का? जैसे आप नेपाल के लिए गए जी। हुए थे, तो आप मॉर्निंग में राइड पे निकलते हाँ होंगे और जी। इवनिंग में पहुँचते हाँ होंगे। जी। तो खाने का और पानी का कैसे? नेपाल तो मैं अकेले गई थी, तो उस समय मैं अपने भूख और प्यास के हिसाब से चल रही थी। तो सुबह खा लेते थे, तो फिर शाम को मैं खा लेती थी, फिर हो गया। ओवर ईटिंग से कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती है नहीं, राइड्स नहीं, वगैरह में? कुछ भी नहीं। ओवर ईटिंग हो ही नहीं रहा था मेरा, बहुत नॉर्मल जैसे घर में थी, जैसे घर में मेरा खाना-पीना हो रहा था, वो वैसे ही था। ओके, ओके। एंड व्हाट अबाउट योर फैमिली? हाउ हाउ दे आर टेकिंग इट कि आप सोलो राइड्स कर रही है, बाइक राइड्स कर रही है? मेरी फैमिली बहुत खुश है मैम, बहुत खुश है। स्पेशली मेरी मम्मी तो बहुत खुश है। बहुत सपोर्ट मिल रहा है। कभी आज भी किसी को नहीं पता मैं यहाँ आ गई हूँ, और अभी भी कॉल आया, मम्मी बोली कहाँ? मैं बोली रायपुर में। किस पर्पज़ से? मम्मी ऐसा-ऐसा है। अच्छा चलो ठीक है। बहुत सपोर्ट मिल रहा है। कभी मना नहीं किया गया मेरे को, ना कभी पूछा नहीं गया। इनफैक्ट मम्मी को तो मैं नेपाल से आने के बाद बताई थी। मम्मी को ये लग रहा था कि मैं ग्रुप में गई हूँ। नेपाल से आने के बाद मैं मम्मी को बताई कि मम्मी मैं अकेले गई थी। ज़्यादा डाँट पड़ी क्या बहुत, प्रा बहुत, बहुत। बहुत डाँट पड़ी। तो ये बाइक राइडिंग आपने कब से स्टार्ट की है? मतलब आपकी क्या एज थी जब आपने पहली बार बाइक राइड 10th की? क्लास में। ओके। अब हाँ, कौन-सी अपने गाड़ी थी? पापा की गाड़ी चलाई थी स्प्लेंडर। अच्छा, उसके बाद आपका तब से कंटिन्यू है। कंटिन्यू नहीं था, बीच में छूट गया, फिर देख के मन हुआ, फिर स्टार्ट हुआ, फिर बोली अब खुद की गाड़ी होनी चाहिए, तो फिर एक नई गाड़ी खरीदी। आगे देखते हैं और क्या-क्या कर सकते हैं। कभी आपको किसी मेजर एक्सीडेंट को देख के ऐसा कभी फ़ील नहीं हुआ कि मुझे अब राइडिंग छोड़ देनी नहीं, चाहिए? नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। ओवर स्पीड को हमेशा अवॉइड करती हूँ मैं, ताकि एक्सीडेंट के चांसेस कम हों। कम हो। हाँ जी। आपके रोल मॉडल कोई ऐसा हो जो आप जिनको फ़ॉलो करती हो बाइक राइडिंग नहीं, में? मैं वो खुद हूँ। ग्रेट, ग्रेट, ग्रेट। अपकमिंग डेस्टिनेशंस जो आप कवर करना चाहते हैं? मैं भूटान, वो भी नेबरिंग कंट्री है, बहुत सुंदर है वो भी, भूटान। आपके हिसाब से सबसे कंफर्टेबल बाइक स्पीड में और लॉन्ग ड्राइव के लिए कौन-सी होगी? सर मैंने बहुत बाइक्स तो नहीं चलाए हैं, बट अभी-अभी रिसेंटली हंटर ली हूँ, तो वो मेरे को बहुत अच्छी लग रही है। अच्छा, हाँ। ग्रेट। अभी रिसेंटली बस्ता राइडर्स मीट हुआ था, तो आप जॉइन किए थे उस राइडर्स मीट के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? जी, ज़रूर, ज़रूर। बस्तर राइडर मीट के लिए चंदन सर गरुड़ा क्लब से मेरे पास इंस्टाग्राम पे एक मैसेज आया, जिसको स्टार्टिंग में मैंने सीरियसली नहीं लिया, क्योंकि इनबॉक्स हमारे पास बहुत सारे भरे रहते थे। मैंने स्टार्टिंग में बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लिया कि ठीक है, हो रहा होगा कोई क्लब। मेरे लिए बहुत वो एकदम नॉर्मल सी बात थी। फिर चंदन सर अपना एक पूरा टीम लेके कांकेर आए। मुझे इनविटेशन कार्ड मिला, मैं उनसे मिलने गई, सारे क्लब से मैंने उस टाइम पे कांकेर के बस स्टैंड पे मैं सबसे मिली, और लगा ही नहीं कि मैं किसी अननोन लोगों से मिल रही हूँ। बहुत अच्छा फील हो रहा था, बहुत ऐसा लग रहा, बहुत फेमिलियर फील हुआ मेरे को। लगा नहीं कि कैसे चली जाऊँ, क्यों जाऊँ, मेरा क्या काम, बिल्कुल भी नहीं लगा। और जिस दिन बस्तर राइडर मीट था, 4 अप्रैल को था, मैं गई वहाँ, इतने सारे राइडर्स से मिली, बाहर से बहुत सारे लोग आए थे, फीमेल राइडर्स आए थे। उस समय तो उनसे मैं कम्युनिकेट नहीं कर पाई, फीमेल राइडर्स, क्योंकि मेरे दिमाग में था ही नहीं कि एक आगे चल के मेरे को एक क्लब बनाना है। तो मैं वहाँ देखी, और जब वापस मैं निकल रही थी, तब मैं सोची क्यों ना मेरा खुद का एक क्लब होना चाहिए, जहाँ मैं फीमेल राइडर्स, क्योंकि फीमेल वहाँ मैं सोलो बहुत लोगों को आते देखी थी, और जब ग्रुप्स में एंट्री हो रहे थे सारे मेल राइडर्स का, तो वो जो गूज़ बम्प्स मोमेंट्स थे मेरे लिए, तो वो तो मैं चाहती कि मेरे फीमेल राइडर्स के लिए भी वो ये सब फील करें। और लाइक जी।
तो आप कांकेर और छत्तीसगढ़ में कहाँ-कहाँ सजेस्ट करेंगे ट्रैवल करने के पूरा लिए? छत्तीसगढ़ क्यों छोड़े हम अपना छत्तीसगढ़। हमारा छत्तीसगढ़ स्टार्टिंग से लेके आप बस्तर से लेके इधर जसपुर सरगुजा बहुत सुंदर है हमारा छत्तीसगढ़। बस्तर तो मैं सजेस्ट करूंगी मानसून में बिल्कुल आना चाहिए। इतने सुंदर वाटरफॉल्स है। मेन पार्ट ठंड में जाना चाहिए। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस कैंपिंग होता है। मैं चाहूंगी कि सारे बस्तर से जब हम निकल रहे हैं तो हम जसपुर तरफ जाएं। जसपुर से जब हम निकल रहे हैं तो हम बस्तर को एक्सप्लोर करें। तो मैं चाहूंगी कि पूरा छत्तीसगढ़ ही एक्सप्लोर किया जाए। कोई कोना नहीं छूटना चाहिए। ये नहीं, नहीं। मेरा सोच है। हुँ। और ये मैं करना चाहूंगी अपने क्लब के मेंबर्स के साथ। कई उसमें ऐसे हैं कि रायपुर के राइडर्स रायपुर में ही रह गए हैं। कई ऐसे हैं जो बस्तर तरफ नहीं गए। कई ऐसे हैं जो अंबिकापुर साइड नहीं गए। तो मैं पूरा कोना उनको लेके जाना चाहूंगी। आप क्या ऐसी बैग में चीज़ें रखनी चाहिए जो आप सजेस्ट करेंगी किसी लॉन्ग राइड के लिए? फर्स्ट एड बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट एड हर राइडर्स को रखना चाहिए। कब कैसा ज़रूरत पड़ जाए, कब क्या नीड हो जाए। हम जनरली छत्तीसगढ़ से बाहर निकलते हैं तो ठंड वाले प्लेसेस में अगर हम अचानक चले जाते हैं तो नॉर्मली होता है ना कि जब क्लाइमेट चेंज होता है तो बॉडी पे इफेक्ट्स दिखते हैं। लाइक गर्म जगह से जब हम जा रहे हैं ठंडे जगह में तो सर्दी हो जाना, बुखार हो जाना। तो एक बेसिक प्राइमरी मेडिसिन अपने पास रख के ही चलना चाहिए। बैक पेन होना, बाइक में बैक पेन तो होता ही है लॉन्ग ड्राइव में, वो बहुत ज़रूरी है। हमेशा हाइड्रेट रहना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बाइक्स में क्या है, हम जब ट्रैवल करते रहते हैं हमको पानी पीना याद नहीं रहता है। वो एक मेजर इशू हो सकता है जब हम डिहाइड्रेट हो जाएंगे तो बेसिक मेडिसिन, हाइड्रेट होना और एकदम नॉर्मल खाना खाना, ये प्रिकॉशंस रहने चाहिए। ओके, ग्रेट, जी। थैंक यू। वानी जी, अकॉर्डिंग टू यू मेल राइडर्स और फीमेल राइडर्स का क्या डिफरेंस है? बहुत बड़ा डिफरेंस है मैम। जब मेल राइडर्स अपने घर से निकलते हैं राइडिंग के लिए तो उनके दिमाग में घर में क्या चल रहा होगा, बच्चे क्या कर रहे होंगे, खाना कौन बनाएगा, ये सारी चीज़ें नहीं चलती है। बट जब फीमेल राइडर्स निकलती है तो उनके दिमाग में घर भी चलता है, राइडिंग भी चलती है और वो डेस्टिनेशन कवर करना भी चलता है। मेल राइडर्स जनरली स्पीड प्रेफर करके जल्दी पहुंच जाते हैं बट फीमेल राइडर्स थोड़ा सेफली, थोड़ा एक डर, स्पीड से उनका कोई कंपटीशन नहीं रहता है तो स्पीड को प्रेफरेंस ना देके आराम से जान जाते हैं। तो इससे क्या होता है, फीमेल राइडर्स जो चीज़ कवर करते हैं वो थोड़ा धीरे धीरे कवर करते हैं। मेल राइडर्स थोड़ा जल्दी पहुंच जाते हैं, उनके पास कॉन्फिडेंस ज़्यादा है, फीमेल्स के पास कम है जो हमको बिल्ड करना है। यही एक चीज़ है जो दोनों में अलग होती है। तो व्हाट इज द बेनिफिट्स, जैसे कि आपका क्लब ज्वाइन करते हैं जो भी हम्म विमेन राइडर्स हैं, हम्म। उनके क्या बेनिफिट्स रहेंगे आपके एंड से? मैम हमको ज्वाइन करने से ये होगा कि जो डर है कई राइडर्स के अंदर, जो स्कूटी वाले हैं जो कभी बाहर एक्सप्लोर नहीं किए, एक उनको वो साथ मिल जाएगा। कई जगह ऐसा होता है, मेरे घर में तो चलो ठीक है, मेरे को अब कहीं भी सोलो ट्रैवल करना मिल जाएगा परमिशन। कई लोगों को नहीं मिल पाएगा, उनके ड्रीम्स कभी पूरे नहीं हो पाएंगे। जब उनके फैमिली में, उनके घर में ये पता चलेगा कि एक है इनके पास, एक 40 लोगों के मेंबर्स हैं जो इनको सेफली ले जाएंगे, सेफली ले आएंगे, एक सपोर्ट मिल जाएगा, तो फायदा ही फायदा है। मेरे हिसाब से छत्तीसगढ़ मोटो क्वींस को ज्वाइन करने से फायदा है। आप में वो कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा, आप हमारे साथ सेफली ट्रैवल कर पाएंगे, सेफली घर आ जाएंगे वापस। बहुत सारी चीजें हैं, एक बॉन्डिंग बिल्ड हो जाएगा, अच्छे दोस्त मिल जाएंगे। अभी इतने कम टाइम में इतने अच्छे अच्छे दोस्त मिल गए हैं। बचेली से कोई मुझे ज्वाइन करेगा मैं कभी नहीं सोची थी। चापा से, जसपुर से, कोरबा से, बिलासपुर से, जगदलपुर से, कांकेर से तो है ही, वहां से 5-6 राइडर्स मैं ही ढूंढ ली। रायपुर से बहुत सारे लोग हैं, भिलाई से भी। तो अब दोस्तों की कमी नहीं है, अब सपोर्ट की कमी नहीं है। तो क्लब ज्वाइन करने से फायदे ही फायदे हैं। सो अब अपन रैपिड फायर। यस, एक छोटा सा रैपिड फायर करेंगे श्योर आपके श्योर साथ। मैम। ओके, शुड आई स्टार्ट? हुँ, माउंटेन्स और डेजर्ट? माउंटेन्स। वन रोड यू कैन राइड फॉर एवर? लद्दाख। वन सिटी दैट चेंज्ड यू? एक्चुअली वो सिटी नहीं है मैम, एक गांव है वो। और वो है मुक्तिनाथ, Okay. वर्ल्ड्स हाईएस्ट विष्णु टेम्पल, नेपाल में है ये। वो है मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत खास है।
One fear you still carry. बाइक खराब होने का राइड पे बाइक खराब होने का फियर हमेशा रहता है। Ride with music or silence. साइलेंस, One thing stronger than horsepower. विल पावर, Last thing you think before starting a long ride. सेफली घर वापस आना। कुछ लोग जो होते हैं वो राइड सिर्फ जीने के लिए करते हैं और फियर फ्रीडम और सबके साथ करते हैं। सो आज का सबसे बड़ा एक एग्जांपल था वानी जी, Yes, Vani ji. जिसने हमें शेयर किया अपनी राइडिंग जर्नी थ्रू फ्रीडम एंड करेज। थैंक यू। थैंक यू मैम। Thank you so Thank- much, Vani ji. And to all who are watching this, it doesn't change overnight, but yes, if you join this club, then definitely एक journey से destination तक आप जरूर पहुंच सकते हैं. So thank you so much.